अब तक हमें सिर्फ ये कह के डराया जाता था कि जेल में डाल देंगे। अब हम जेल से होके आ गए हैं। कोई 5 महीने रह आया, कोई 17 महीने रह आया, कोई 6 महीने रह आया। अब क्या डर दिखाएंगे मोदी जी हमें? अब तो हम बेखौफ हो गए। जो उनके बस की था उन्होंने करके देख लिया, हमको जेल में डाल के देख लिया और हम मोदी जी से लड़ रहे हैं। अब मोदी जी की किताब में कोई तरकीब नहीं बची। अब मोदी जी क्या करेंगे वो बताएं। हरियाणा जाएंगे क्या? इधर मैडम इधर ही आ जाओ, इधर। आज अखबारों में छपा है करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सीबीआई के केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा। लेकिन आज राहत का दिन है, दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्या क्या रखे गए हैं कोर्ट की तरफ से? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जर्नल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। बाकी कोर्ट्स की जब भी से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए
आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्करों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे। उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और आतिशी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता एक लंबे समय से कर रहे थे। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह agreed on this point that as far as the bail application is concerned, he was entitled to bail. Now, as far as the arrest is concerned, which is the illegal arrest point which we had raised in a separate petition, on that there is a divergence of view. One view is taken by Justice Suryakant, where he said that arrest, he is not holding arrest to be illegal. However, Justice Bhuvan, by a separate judgment, had said that there was no necessity to arrest. The investigation was going on for 2 years, and just after the bail order in the PMLA matter, you had initiated these proceedings and arrested him, and this actually goes on to show that there was no necessity to arrest. The Justice Bhuvan has also made some serious comments against the CBI, where they said that the CBI should be above board, and he has also again reminded of the same court that CBI should not be a caged parrot, which has been used time and again by the Supreme Court in earlier judgments also. Court has imposed some conditions also. What are these? Conditions are similar to those conditions which was imposed by Justice Khanna in the PMLA matter. Release आज होंगे और Mostly he'll be. Mostly as soon as the order is out, we'll apply in the trial court. The release order would be passed by the trial court, and then mostly he'll be out today. सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बेल दिया उसमें क्या करना चाहेंगे, क्या क्या कंडीशन लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजेस ने एग्री